बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing Ascophylum Ascomycota of kingdom fungi, and the class is Ascomycetes. They are commonly called sac fungi. We have already discussed its examples in table 8.1, yeast, morels, truffles, powdery mildews and molds। तो बेटा जी अब इसकी थोड़ी सी पहले अकरेंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे कहते होते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम क्या कहते होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के इस किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो मोर देन 1 लाख स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है ना जी। और उसमें से 60,000 स्पीशीज़ का तल्लक जो है वो किंगडम फाइलम एस्कोमाइकोटा से है, यानी उनको हमने फाइलम एस्कोमाइकोटा में रखा हुआ है। तो बड़ा ये अकरेंस, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। पूरी किंगडम फंजाई में सबसे बड़ा ग्रुप जो फंजाई का है वो एस्कोमाइकोटा है। तो मोर देन 60,000 स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम एस्कोमाइकोटा, एंड among these 60,000 species 50% of ascomycetes fungi are present in lichens and some in morels and mycorrhizal। तो बड़ा ये एक मॉरल की मैंने तस्वीर बनाई है। आप भी अपनी पेज किताब बुक की जो है वो पेज 125 पे जो है वो फिगर 8.13 को देख सकते हैं। ये मॉरल्स जो हैं इनको बाकायदा खाया जाता है अंडों की तरह, जैसे कीमा बनता है ना, ये अंडा बनता है, उस तरह ये बनती हैं और बड़ी डिलीशियस होती हैं। तो बहरहाल मोस्ट इनका हैबिटेट जो है, मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, सम आर मैरीन और फ्रेश वाटर, यानी ज़्यादातर खुश्की पे पाई जाती हैं, कुछ पानी में भी पाई जाती हैं। माइसीलियम, इनका बॉडी जो है वो यूनिसेलर भी हो सकता है जैसे यीस्ट, और मल्टी सेलर यूकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल बहुत बड़ा माइसीलियम हो सकता है, जो कि इस मॉरल्स की तरह, मॉरल की जैसी मशरूम्स और ट्रफल्स जैसी की मशरूम्स की सूरत में, या फिर कप लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपके सामने मैंने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ में नज़र आता है। इनका जो माइसीलियम है ना जी, असल में बात यह है कि इनका जो माइसीलियम है वो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि देखें हर इंडिविजुअल का ना एक लाइफ साइकिल होता है, तो इन फंगस जैसे इस एस्कोमाइसीट्स जैसे जो फंजाई हैं इनके लाइफ साइकिल का ज़्यादातर टाइम जो होता है ना जी वो हेट्रोकैरियोटिक सेप्टेड हाइफी पर मुश्तमिल होता है। हेट्रोकैरियोटिक सेप्टेड हाइफी पर मुश्तमिल है, जो कि इसका फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो ये मॉरल्स का फ्रूटिंग बॉडी है, इसको भी मैंने एस्कोकार्प लिखा है। ये कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी है जिसको एस्कोकार्प कहा है। फ्रूटिंग बॉडी वो होता है जिसमें फ्रूट्स, और फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है जी, फ्रूट्स वो नहीं होते जिनको हम खाते हैं, बल्कि जो फ्रूट्स वो स्ट्रक्चर जो वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर अगली जनरेशन के जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। तो बेटा जी इनके इसीलिए इसके इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को एस्कोकार्प का नाम दिया है, क्योंकि ये जो एस्कोकार्प्स हैं ना, ये एस्कोकार्प्स जो हैं इनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि अगली जनरेशन, अगले इंडिविजुअल्स की इब्तदा करते हैं। तो इसलिए इनको फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम दिया गया एस्कोकार्प्स जो है। तो ज़्यादातर जो यानी कि जो है दे माइसीलियम जो है वो ज़्यादातर किस पर मुश्तमिल है, जो है ना वो कप लाइक मॉरल्स जो है वो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल है। ये हेट्रोकैरियोटिक हाइफी मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, पहले लेक्चर में भी बताए हुए हैं, आज फिर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग माइसीलियम के बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना जी। ये एस्कोस्पोर्स जिनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। आप ये सारा कुछ पढ़ने से पहले ना आप यहाँ से शुरू हम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये एस्कोस्पोर्स पैदा हो गए हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है ना जी। हमें पता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो मियोसिस से ही पैदा होते हैं, वो मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से। तो जो है ये जर्मिनेट करेंगे यानी सेल डिवीजन से डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे, ए सेप्टेड सोइनोसिटिक हाइफी बनाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये क्या होते हैं,
शॉर्ट लिव्ड, थोड़े अरसे के लिए जो है ये बस जिंदा पाए जाते हैं। फॉर जैसे ही ये जो है देखें, एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक नेगेटिव स्ट्रेन है, इनके हाइफी आपस में जब टच करेंगे तो गैमेटेंजिया बन जाएंगे। गैमेटेंजिया में जो है वो जो है नेगेटिव वाले जो है वो मैंने सर्कल्स वाले बनाए हैं, और जो पॉजिटिव वाले न्यूक्लियस हैं वो मैंने इस तरह से। गैमेटेंजिया में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। देखिए यहाँ पे देखें प्लाज्मोगैमी हुई है, फर्टिलाइजेशन का, प्लाज्मोगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन में सिर्फ प्लाज्मोगैमी में इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिले हैं, न्यूक्लियाई नहीं आपस में मिले। तो यहाँ पे क्या बन गया है, हेटेरोकैरियोटिक सेल बन गया है। ये हेटेरोकैरियोटिक सेल किस में जाएगा, सेल डिवीजन में जाएगा, और जो है सेल डिवीजन से ये क्या कहेगा, बाय हेटेरोकैरियोटिक सेल टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ हेटेरोकैरियोटिक हाइफी कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये डिवाइड एंड डिवाइड करके ना ये हेटेरोकैरियोटिक सेल बहुत सारे जो है वो हेटेरोकैरियोटिक हाइफी बना देगा। वो हेटेरोकैरियोटिक हाइफी जो वो ऑर्गेनाइज होकर फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने कप लाइक बना दिया है। तो उसके अंदर ये सारे का सारा जो है ना ये हाइफी है, ये इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, ये उसकी वॉल है। तो ये सारे के सारे हाइफी है, 2-4 मैंने जो है वो हाइफी बना दिए हैं ताकि आपको यहाँ पे देखें हेटेरोकैरियोटिक सेप्टेड हाइफी आपको नजर आ रहे हैं। तो अब ये होता ही है ना कि इस कप लाइक स्ट्रक्चर की बेस में जो हेटेरोकैरियोटिक हाइफी होता है वो नंबर 1 पे जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1 पे जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये दिखाया कि यहाँ से जो न्यूक्लियाई है ना वो शिफ्ट हो गए हैं। बेटा ये 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, एस्कस हैं, जिनका प्लूरल क्या होता है, एसआई, जिनका प्लूरल क्या होता है, एसआई। इसलिए इनको सैक लाइक फंजाई भी कहा जाता है। ठीक हो गया ना जी। अब जरा देखिए कि जो है वो नंबर 1 पे जो एस्कस है, ठीक है जी, उसमें क्या हो गए, शिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। मैं यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियाई लिख देता हूं, 2 न्यूक्लियाई जो वो उसमें शिफ्ट हो गए हैं। नंबर 2 पे क्या हुई है, नंबर 2 जो एस्कस है उसमें क्या हुई है, उसमें हुई है जी कैरियोगैमी। अब ये कैरियोगैमी, अब ये बात समझने वाली है। देखिए प्लाज्मोगैमी यहाँ पे हुई थी, प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो हेटेरोकैरियोटिक सेल बना था उसमें फौरन कैरियोगैमी नहीं हुई, बल्कि उस हेटेरोकैरियोटिक सेल ने डिवाइड किया, न्यूक्लियर जो है, और डिवाइड करके बहुत सारा बड़ा सा जो है वो विजिबल किस्म का जो है वो हेटेरोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल एक माइसीलियम बना दिया, जिसे हम एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी का नाम देते हैं। ठीक हो गया ना जी। उसमें उस एस्कोकार्प के अंदर जो है वो कुछ हाइफी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कस। मैंने इस मिसाल के तौर पर ये पहले एस्कस में शिफ्ट हुए, फिर इसमें अब क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे उस फर्टिलाइजेशन कैरियोगैमी, अब ये क्या बन गया है, डिप्लॉयड बन गया है। क्या बन गया है, डिप्लॉयड। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी है प्लॉयड, ये भी है प्लॉयड। लेकिन अब इसमें देखिए ये बेशक मैंने जो है वो 1 2 3 लिखे, आप ये नहीं समझना कि इधर को जा रहे हैं, बल्कि नहीं, पहले यहाँ पे ये इवेंट हुआ, फिर यहाँ पे ही प्लाज्मा जो है। तो अब बेटा जी जो है ये नहीं समझना आपने कि ये मैंने एक में पहले इवेंट होगा फिर दूसरे में होगा, नहीं, एक में पहला इवेंट मैंने दिखाया, यहीं पे दूसरा भी होना है, तीसरा भी होना है, चौथा इवेंट भी होना है। यहाँ पे भी पहला इवेंट होना है, दूसरा होना है, तीसरा होना है, चौथा होना है। यहाँ पे भी पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। मैंने सारे इवेंट्स एक ही तस्वीर में दिखाने के लिए अलग-अलग ड्रा कर दिए हैं, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि एक एस्कस के अंदर ये सारे इवेंट्स होने हैं। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी के नतीजे में क्या बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। ठीक हो गया ना जी। वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो तीसरे एस्कस में जो मैंने दिखाया है फिगर के अंदर, तीसरे एस्कस में मैंने क्या दिखाया, मियोसिस दिखाई है। क्या दिखाई है, मियोसिस से 4 एस्कोस्पोर्स पैदा होते हैं। 4 एस्कोस्पोर्स जो कि हैप्लॉयड है, 4 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स ये दिखाए हैं। फिर नंबर 4 पे जो है, नंबर 4 जो एस्कस है उसमें मैंने आपको क्या दिखाया है, नंबर 4 एस्कस में जो है वो 8 हैप्लॉयड
8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। तो बेटा जी ये चारों इवेंट्स पहले एस्कस में भी होने हैं, यही चारों इवेंट्स दूसरे एस्कस में भी होने हैं, यही चारों इवेंट तीसरे में भी होने हैं, चौथे में भी होने हैं। हर एस्कस के अंदर अपने अपने इवेंट्स मुकम्मल होंगे और हर एस्कस के अंदर अलग-अलग जो है वो 8 एस्कोस्पोर्स पैदा होते हैं मियोसिस से। किससे? मियोसिस से। ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से बेटा जी ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर पैदा होंगे जो कि फिर अगली जनरेशन शुरू कर देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर इसका क्या है, एक लाइफ साइकिल ऑफ एन एस्कोमाइसीड्स। ये डायग्राम बेटा जी आपने बना लेनी है और ये भी साथ आपने इसके जो है वो ना लिख देना है ताकि आपको जरा आसानी रहे एक्सप्लेन करने में। तो बेटा जी कोशिश करें कि ये 1 2 3 4 जो है वो इस साइड पर लिख दें। मेरे पास तो मैं उधर जगह थी तो इधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इधर लिखा है। तो अच्छा जी अब बेटा जी जो है अब आप समझें बड़े किताब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हेडिंग आपने बनाया हुआ है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ठीक है ना जी, बाय मियोसिस इनसाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एसाई, जिसका सिंगुलर एस्कस है, मैंने प्लूरल एसाई कर दिया है। ठीक है ना जी। इनसाइड द एस्कस कॉमनली 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ईच एस्कस। मोस्ट सैक फंजाई हैव एसाई इनसाइड मैक्रोस्कोपिक जो कि आम आंख से नजर आती हैं जो है फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, द विजिबल मॉरल्स एटसेट्रा। जैसे ये और ये दो विजिबल होती हैं, आम आंख से नजर आती हैं जमीन पे पड़ी हुई। तो अब बेटा जी जो है द हाइफी आर सेप्टेट, इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो हाइफी होंगे वो सेप्टेट होंगे और लेंथी डायक्रोटिक फेज ज्यादा, ये शॉर्ट लिव्ड है, ज्यादा टाइम जो है वो लाइफ साइकिल का वो किस पर मुश्तमिल है, वो फ्रूटिंग बॉडीज पर मुश्तमिल है जिसमें डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी मौजूद होते हैं जो कि सेप्टेट है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया करते हैं। तो विच आर ऑफन डिस्पर्स्ड बाय विंड जो है। अब बेटा जी अगला पॉइंट जो है वो जरा देखें, अगला पॉइंट क्या है, यीस्ट आ गया। यीस्ट जो है जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई, सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई। देखिए मैंने हाथ से लिखा ना तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अगर आप भी हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। जब कंप्यूटर पे लिखा होता है ना, प्रिंटेड लिखा होता है, जैसे किताब में लिखा है तो अंडरलाइन ही है क्योंकि वो प्रिंटेड है जी। तो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है या फंगस है, मोस्टली जो है वो एस्कोमाइसीड्स। देखें जी ड्राइड फ्रॉम यीस्ट जो है वो तीनों ग्रुप ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं। ठीक है ना जी, ग्रुप ऑफ फंजाई एस्कोमाइसीड्स, बेसिडोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है ना जी, लेकिन मोस्टली एस्कोमाइसीड्स ज्यादा जो यीस्ट हैं वो किस में पाए जाते हैं, एस्कोमाइकोटा फाइलम में पाया जाता है। रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्सुअली बाय बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए से करते हैं, ये बडिंग के जरिए से। ये एक यीस्ट मैंने दिखाया है, पहले इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होनी है, एक न्यूक्लियर से 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे हैप्लॉइड। ठीक हो गया ना जी, फिर एक बर्ड पैदा होगा जिसमें दूसरा न्यूक्लियर शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये बर्ड जो है वो पेरेंट सेल से अलग होकर एक इंडिविजुअल सेल के तौर पर लिव करना शुरू कर देता है। तो बेटा जी हाउएवर यीस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलबत्ता जो है वो तीसरा पॉइंट बनाया, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग एस्कोस्पोर्स। ठीक है जी, इन एस्कोकार्प्स बाय फार्मिंग एसाई यानी एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, इस तरह से। तो नंबर 4 पे जो है बेटा जी दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ये फर्मेंट से मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन से मुराद होता है, फर्मेंटेशन से मुराद है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक हो गया ना जी, फर्मेंटेशन से मुराद एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा जी जो है दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, पहले ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड की एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की जाती है। तो जो एंजाइम्स इस काम के लिए चाहिए होते हैं वो यीस्ट पैदा करता है। ठीक हो गया ना जी, दो फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ऑफ दिस फीचर एंड मेनी अदर रीजंस दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। ठीक है ना जी, वो हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे। सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई यानी यीस्ट इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड
यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है फूड इंडस्ट्री में, जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना यीस्ट है। तो बड़े कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।